तो पिछले वीडियो में हमने बात करी कि एग्जीक्यूशन डेट और हमारी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब कैसे कैलकुलेट करनी थी। ये पेज खुला हुआ था, उसमें हमने सब देखा कि हमारे कितने रुपए लगे, 89,000 रुपए हमारे लगे थे। ये सब कैलकुलेट हमने कर लिया। स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगी, हमें छूट मिली तो नहीं मिली, या फिर रजिस्ट्रेशन फीस कितना। ये सब करने के बाद हमें अब आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर की जब रजिस्ट्री कराते हैं तो राजस्थान सरकार ने क्या एक सुविधा दी है ऑनलाइन म्यूटेशन की। आप ऑटो म्यूटेशन भर सकते हैं, ऑटोमेटिक म्यूटेशन खुल जाता है। उसके लिए आपको पटवारी जी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। पहले अलग बात थी, उसके बाद सरकार ने वापस एक नोटिस निकाला रेवेन्यू बोर्ड ने। सिंगल खातेदार है, पूरी जमीन बेच रहा है तो ऑटो म्यूटेशन खुल जाएगा 99%। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज से नहीं खुलता है। 5 खातेदार है, पांचों ही जमीन एक साथ बेच रहे हो तो खुल जाएगा। लेकिन जो 100% कंडीशन है जिसमें खुल जाता है वो ये कि आप या तो सिंगल खातेदार हो या जितने भी खातेदार हो आप पूरी जमीन किसी को हस्तांतरित कर रहे हो तो ऑटो म्यूटेशन खुल जाता है। तो उसके लिए म्यूटेशन एंट्री होती है। तो यहाँ म्यूटेशन एंट्री के लिए हम क्लिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने से मांगा कि म्यूटेशन नामांतरण ऑनलाइन आवेदन उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है। चयनित खातेदार के सभी खसरों में लेन देन, तो हमने अगर एक खसरा लिया है तो सभी में नहीं किया, इसलिए सिंगल लेना पड़ेगा। तो चयनित खातेदार के किसी भी खसरे में लेन देन करें, तो मतलब एक खसरा ले रहे हैं हम या 2 खसरा ले रहे हैं, तो हमने एक खसरा लिया तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, खातेदार को चुनने के लिए। खातेदार को चुनने वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये ऐसा खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं चयनित खातेदार के समस्त खसरों में लेन देन। तो यहाँ जो खसरा हमने सेलेक्ट किया, जिस खसरे में हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, या जो भी खसरा हम विक्रय कर रहे हैं या फिर विक्रेता की तरफ से बेच रहे हैं या फिर हम क्रय कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन खुल जाएगा। उस खसरे के अंदर आप देख सकते हो खाता संख्या के अंदर जितने भी लोग हैं उनके नाम आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप 3 लोग हैं। इसमें जो भी नाम और खाता संख्या और जो भी खसरा संख्या है वो सब काल्पनिक है, आपको समझाने के लिए बताया हमने। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहले खाता संख्या 95 यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आ गया। नाम आ रहा होगा लक्ष्मी नारायण शर्मा, और भूस्वामी के यूनिक आईडी नंबर, किसान आईडी नंबर, उसके बाद पिता का नाम आ गया, उसके बाद पुत्र रिलेशन जो पिता से है वो, उसके बाद जाति आ गई और ये हिस्सा आ गया। सबसे लास्ट में आप यहाँ देख सकते हो भूस्वामी का नामांतरित हिस्सा। भूस्वामी का नामांतरित हिस्सा हमने को इसमें भरना रहता है। अगर तीनों लोग बेच रहे हैं तो तीनों के चेक बॉक्स यहाँ देख सकते हैं आप, क्रम संख्या के जस्ट बाद में, उस पर क्लिक करेंगे, तीनों पे सिलेक्ट कर देंगे, तीनों लोग की जमीन हम विक्रय कर देंगे। मान लीजिए लक्ष्मी नारायण शर्मा ही बेच रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनके चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे उनका जो भूस्वामित्व का नामांतरित हिस्सा है वहां पे वो ओपन हो जाएगा। तो वो हिस्सा हमें लिखना होगा। वो हिस्सा कैसे निकालते हैं या कितना हिस्सा हमें बेचना है, वो उसके लिए हम इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा चेक बॉक्स पे क्लिक हो गया है, फिर इनका नाम आ गया है, फिर खसरा संख्या भी आ गई है, आप देख सकते हो खसरा संख्या आ जाएगी। उसके बाद कुल कितनी जमीन है, ठीक है, वो भी इसमें आप देख सकते हो, और उसका कितना हिस्सा जा रहा है, 1/3 हिस्सा ये इनके पास है। और यहाँ पे चेक बॉक्स खुल गया, इस पे हमने क्लिक कर दिया, 1/3, यानी ये पूरा हिस्सा, संपूर्ण हिस्सा बेच रहे हैं। अगर इस पे किसी तरह का कोई रहन होता, इनके द्वारा कोई लोन लिया गया होता, तो रहन का विवरण आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाता कि रहन का क्या विवरण है। रहन नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अगर रहन है तो लिखा आ जाता रहन है, बैंक का नाम लिखा आ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिस्सा कैसे निकालते हैं। भूस्वामित्व का नामांतरित हिस्सा जो भर रहे हैं 1/3 हिस्सा इनके पास है, हमने 1/3 यहाँ लिख दिया, यानी ये संपूर्ण हिस्सा बेच रहे हैं, तो इनका म्यूटेशन भी खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। पूरा हिस्सा इनका यहाँ से जा रहा है। लेकिन हमें पूरा नहीं बेचना हो, तो आधा हिस्सा बेचना हो, तो उसके लिए यहाँ नीचे आप पढ़ सकते हो कि भूस्वामी का कुल क्षेत्रफल में हिस्सा 1/2 दिखाया गया है। तो नामांतरित हिस्से में 1/2 से अधिक नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/2 लिख देंगे तो पूरे में से पूरा हिस्सा इनका चला गया। लेकिन मान लीजिए किसी के पास 1/2 हिस्सा है और उसमें से वो 1/2 ही बेच रहे हैं, मतलब अपने हिस्से की आधे हिस्से की वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, यानी कि 1/2 उनका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें से भी आधी बेचनी है। तो हम उस 1/2 का आधा करेंगे, नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी का। तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही 1/8, ऐसे ही 1/16, 1/4 लेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और उससे कम हिस्सा लेंगे तो 1/16, इससे आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे भूस्वामी के नामांतरित हिस्सा में दर्ज करना है कि 1/3 में से कितनी बेच रही। अगर मान लीजिए ये 1/3 में से लक्ष्मी नारायण जी आधी जमीन बेचते अपनी, तो यहाँ भूस्वामी के नामांतरित हिस्से में यहाँ हो जाता 1/3 का आधा, मतलब 1/3 गुणा 1/2, तो 1/6 हो जाता। ठीक है, इसलिए संपूर्ण हिस्सा बेच रहे हैं, इसलिए 1/3 पूरा यहाँ पे लिखा आ गया। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए यहाँ सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे
सेव पे क्लिक होने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि नीचे एक और ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पार्टी डिटेल्स। मतलब हमारा जो ऑनलाइन म्यूटेशन भरने का, जो नामांतरण भरने का जो प्रक्रिया थी वो यहाँ कंप्लीट हो गई। ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं नामांतरण के ऑनलाइन आवेदन हेतु उचित विकल्प का चयन करते हुए हम नीचे आए। चयनित खातेदार के किसी भी खसरे में लेन देन था, मतलब कोई एक खसरा बेच रहे थे तो वो आ गया। उसके बाद हमने खातेदार चुना, 3 भाई थे, तीनों में से कोई एक भाई बेच रहा है उसको हमने चुना। उसके बाद हम आ गया उसका हिस्सा भरा कि जो चुने गए खातेदार हैं वो कितनी जमीन विक्रय कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने उनका हिस्सा लिखा। वो हमने आपको समझाया कि हिस्सा कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने डिटेल्स अभी सेव कर दी। सेव डिटेल करने के बाद हमें नीचे एक और ऑप्शन आया, नेक्स्ट पार्टी डिटेल्स। अब हम पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पार्टी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगी इस प्रकार से। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे म्यूटेशन डिटेल भरी जाती है। एग्रीकल्चर जमीन की जब भी आप रजिस्ट्री कराते हो तो म्यूटेशन भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटो म्यूटेशन से आपका म्यूटेशन तुरंत रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत खुल जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पार्टी डिटेल्स में। पार्टी डिटेल्स में आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ प्रेजेंटर होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटेंट आएगा, उसके बाद क्लेमेंट आएगा, उसके बाद विटनेस आएगा। तो ये डिटेल्स कैसे भरी जाती है, क्या क्या चीज अपने को बहुत जरूरी होती है, इसमें चाहिए होती है, और कैसे इसको भरा जाता है, ये सभी रजिस्ट्रियों में भरे जाते हैं। चाहे आप सेल डीड कर रहे हो, चाहे गिफ्ट डीड कर रहे हो, चाहे प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, चाहे पट्टे का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है और भरना बहुत जरूरी होता है। अगले वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।